न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र में मणिपुर जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश, कांग्रेस नेता नाना पटोले का सीएम शिंदे पर वार। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बुधवार को केंद्र और एकनाथ शिंदे नीति राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि समाज में अशांति उत्पन्न करने तथा राज्य में मणिपुर जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता ठाणे जिले के कल्याण में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। मणिपुर में मई के पहले सप्ताह से ही जातीय हिंसा जारी है और इसमें अब तक करीब 120 लोगों की जान जा चुकी है। क्या बोले नाना पटोले? नाना पटोले ने कहा, सामाजिक अशांति की विभिन्न घटनाओं के माध्यम से महाराष्ट्र में दंगे भड़काने और मणिपुर जैसी स्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, प्रदेश में एक के बाद एक सामाजिक अशांति की घटनाएं हो रही है। अगर देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाना है तो कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि सत्तारूढ़ दल की नीतियों से पता चलता है कि बीजेपी का देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए, पटना में विपक्षी दलों की बैठक से पहले मायावती ने कसा तंज। केंद्र की सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ 2024 की रणनीति तय करने के लिए तमाम विपक्षी दल जहां पटना में एकजुट हो रहे हैं, वहीं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने इन पर तंज कसा और कहा कि यह मीटिंग दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए की कहावत को ज्यादा चरितार्थ करता है। मायावती ने आज एक के बाद एक कई ट्वीट किए जहां विपक्षी दलों की एकता पर तंज कसा। वहीं बीजेपी और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन दलों में समतामूलक संविधान सही है, लागू करने की क्षमता नहीं है। संविधान को सही से लागू करने की क्षमता कांग्रेस बीजेपी में नहीं। मायावती ने अपने ट्वीट में कहा, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, अशिक्षिता, जातीय द्वेष, धार्मिक उन्माद, हिंसा आदि ग्रस्त देश में भोजन के त्रस्त हालात से स्पष्ट है कि परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के मानववादी समतामूलक संविधान को सही से लागू करने की क्षमता कांग्रेस बीजेपी जैसी पार्टियों के पास नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीपी जोशी की चलती नहीं तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया? पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बुधवार को कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी पंजाब और कर्नाटक मोदी के चेहरे पर लड़ी थी, वहां दुर्गति हुई, चुनाव आ चुके हैं, लेकिन बीजेपी अभी तक राजस्थान में अपना सीएम फेस तक नहीं कर पाई है। बार बार कहते हैं कि मोदी हमारा चेहरा होंगे, बीजेपी संगठन की तरह निष्क्रिय। डोटासरा ने आगे कहा कि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर बीजेपी संगठन के कार्यक्रमों की घोषणा कर रहे हैं। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी उसके बाद भी कार्यक्रम संगठन से जारी नहीं किया। बीजेपी से यह पूछना चाहता हूं, जब सीपी जोशी की इतनी चलती नहीं तो उन्हें प्रदेशाध्यक्ष क्यों बनाया? बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर हावी है। बीजेपी संगठन को कोई काम नहीं है। बीजेपी संगठन पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया है, अपने आप को ओबीसी का हितैषी बताता है पार्टी। डोटासरा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष 5 लाख लोगों से साथ सचिवालय घेराव की घोषणा कर रहे थे। पिछली बार प्रदर्शन में भी 1500 लोग इकट्ठा हुए थे। इनके कहने पर आता कौन है? आप देखिए संगठन की क्या दुर्गति कर रही है। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी वाले बार बार अपने आप को ओबीसी का हितैषी बताते हैं, लेकिन ओबीसी के प्रदेशाध्यक्ष को हटकारा जनरल प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। हम लोग 36 कौम की बात करते हैं, बीजेपी वाले वोट लेने के लिए किसी वर्ग के विशेष बात करके फिर उसी वर्ग विशेष के साथ अन्याय अत्याचार करते हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर में न्यूज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही है एमएस न्यूज टी पर। नमस्कार।